हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदू स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। मैं फिर से दोस्तों आपके साथ जुड़ चुका हूं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें कर ली हैं। बहुत सारी बातों में मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि हम लोगों ने हर एक कंपोनेंट लिए और उसका सिंबल भी समझा, जैसे कि बैटरी, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या समझा भैया? उसके बाद हमने समझा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद हमने समझ लिया कि भाई जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तुरंत समझने के बाद हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन भी जी जान से देख लिया। तो भाई एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा? उसमें हमने देखा सबसे पहले कि भाई इलेक्ट्रिक हीटर किस बेसिस पे काम कर रहा है। उसके बाद की बात करें अगर तो आप ये आपका गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर। ओके, फिर हम लोगों ने हेयर ड्रायर देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रेस होता है ना, जिसे हम घर में आयरन बोलते हैं, तो भाई वो कैसे काम करता है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस। ओके, तो हम लोगों ने ये सब चीजें इसमें देखी थी। चलिए मैं आपको एक बार इसका चित्र भी दिखा देता हूं। हम लोगों ने सिंबल समझा बच्चों, फिर हम लोगों ने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो बेसिकली वायर होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम वायर होता है ज्यादातर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छा अच्छा चित्र आप लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि जो बहुत सारे बल्ब्स यूज हम लोगों ने किए हैं, जैसे कि इनकैंडेसेंट बल्ब्स, फिर हम लोगों ने किया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स, है ना। फिर हम लोगों ने लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब्स भी यूज किया। किसी को समझ में आ नहीं रहा होगा जो लोग नहीं पढ़े। तो भाई कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स कहने का मतलब कि CFLs, और CFLs के बाद तुरंत ही हम लोगों ने ट्यूबलाइट भी देख लिया जिसमें मरकरी फ्लो हो रहा था। ओके, बोलिए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने और क्या क्या देखा? इसके बाद तो कुछ अभी देखा नहीं भाई। एनर्जी कंजम्पशन समझा था, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एनर्जी कंजम्पशन समझा दूं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूं कि उससे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि यहां पे हम लोग क्या करें कि जितने भी तरह के हम लोगों ने बल्ब समझे सबको एक लाइन से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहां पे ये लाइट बल्ब्स, है ना। हम लोगों ने यहां दोस्तों लाइट बल्ब्स को देखा। तो चलिए एक छोटा सा इसका पिक्चर यहां से निकाल लिया जाए। ओके, और क्या है भाई? एक दो तीन, तीन था ना भाई। फिलिप्स वाला लेते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ट्यूबलाइट थी, लेकिन चलिए आप लोगों ने उसको तो समझ ही लिया है। समझ तो हालांकि आपने सब लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे दोबारा से डिस्कशन करेंगे। बोलिए, तैयार हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो नेमिंग तो भाई हमने किया ही नहीं, बहुत लोग जान नहीं पाएंगे। इसका नाम क्या है? इनकैंडेसेंट बल्ब्स, इनकैंडेसेंट बल्ब्स। ओके, फिर बात आती है CFLs की, है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ओके, उसके बाद यहां बात आती है, सबको दिख तो रहा है ना भाई, यहाँ पे एलईडी बल्ब्स। बोलिए, कोई दिक्कत? किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं? तो इनकैंडेसेंट बल्ब्स में क्या सबसे पहले हम लोग देखा कि इसमें कौन सी गैस फिल की जाती है। इसमें दोस्तों जो गैस फिल की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग आर्गन। आर्गन इसमें भी आर्गन गैस ही फील होता है, आर्गन। लेकिन अगर बात करें यही हम लोग इसकी CFLs की, तो इसमें मरकरी। CFLs के साथ आपका ट्यूबलाइट वगैरह भी आता है ना, सब इसी में ट्यूबलाइट,
तो सब में क्या होता है, मरकरी गैस ही फिल की जाती है, ठीक है ना। तो जो इसमें अगर हम लोग लाइट की बात करें, सब में जो लाइट इमिट करता है ना दोस्तों, लाइट जिस वजह से इमिट हो रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गैसेस। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एनर्जी कंजप्शन की। उसके बाद बात करेंगे एनर्जी कंजप्शन की। तो ये जो है आपका ये जो बल्ब है, ये 100 वाट पर आवर बिजली कंज्यूम करता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये 12 से 16 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है, 12 से 16 वाट पर आवर। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये 9 से 11 वाट पर आवर के हिसाब से बिजली कंज्यूम करता है। इसीलिए आप देखिएगा सबसे कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो ये 9 से 11 वाट वाला। यही मेन रीजन हो जाता है दोस्तों कि ये जो एलईडी बल्ब्स है ना, ये जो एलईडी है, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना, बहुत सारे अप्लायंसेज आज अगर देखोगे ना, तो लोग ऐसा ही लेना पसंद करते हैं, चाहे वो एलईडी टीवी हो, ठीक है ना, या फिर बल्ब हो, या फिर और भी कुछ अप्लायंसेज हो जो कि एलईडी हो, ठीक है ना। तो भाई एनर्जी कंजप्शन इससे काफी कम हो जाता है, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं। तो दो बातें यहाँ पे सामने आ गई सबकी, बोलो कोई दिक्कत, इसको पहले आप नोट कर लो। अब देखिए, अब थोड़े तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फीचर की, हर एक के फीचर की, उसके बाद खत्म हो जाएगा सब। तो बात करें यहाँ दोस्तों इनकैंडेसेंट बल्ब्स में, देखिए ये लाइट तो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ये लाइट एनर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए जो इसका इस्तेमाल है बहुत हद तक अब कम किया जाने लगा, ठीक है। अब भाई आप हीट एनर्जी ही बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना है, कुछ वहां रखेंगे जल जाएगा ठीक है। तो रूम गर्म भी होगा, रूम क्या होगा, लाइट तो मिल ही रहा है रूम को, लेकिन रूम क्या होगा, गर्म भी हो जाएगा। तो फिर ये सही बात नहीं है। इसकी अगर बात करें तो इसका जो फिलामेंट है, हालांकि फिलामेंट तो दोनों गर्म होता है, इसका जो फिलामेंट है वो काफी ज्यादा हीट कर जाता है, ठीक है। आप उसको छुओगे ना तो आपको महसूस होगा। फिर अगर इसकी बात करेंगे तो ये मस्त है भाई, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें एक बात है, इसमें लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लाइट हीट से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। लाइट एनर्जी जो होगी दोस्तों वो हीट एनर्जी से ज्यादा यहाँ इमिट होगी, ठीक है। अब आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसके बाद की बात बताऊंगा। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इनकैंडेसेंट बल्ब्स की, तो इसमें कौन सा गैस डाला जाता है, तो आर्गन। अगर हम CFL या ट्यूबलाइट की बात करें तो इसमें मरकरी, अगर एलईडी बल्ब्स की बात करें तो आर्गन, सिमिलर, ठीक है ना। अगर बात करें इसमें एनर्जी कंजम्पशन की तो 100 वाट पर आवर इनकैंडेसेंट बल्ब, सिर्फ CFL की बात करें तो 12 से 16 वाट पर आवर। उसके बाद एलईडी बल्ब्स की बात करें तो 9 से 11 वाट पर आवर। फिर अगर हम बात करें दोस्तों इसमें हर एक के अगर फीचर की बात करें तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है बनिस्पत लाइट एनर्जी के इनकैंडेसेंट बल्ब में। अगर बात करें CFLs की तो इसका फिलामेंट बहुत हीट कर जाता है, इसीलिए इसका यूज कम किया जाने लगा। और क्योंकि इसमें मरकरी पाया जाता है तो भाई ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, इसीलिए इसको डिस्पोज भी जल्दी किया जाता है खराब होने के बाद। इसकी अगर बात करें तो लाइट एनर्जी हीट एनर्जी से ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हर महीने में दोस्तों सबसे अच्छी अगर कोई बल्ब होती है तो एलईडी बल्ब होती है। ओके, अब चलिए इसके बाद की बात करते हैं। देखिए दोस्तों हम बात करेंगे एनर्जी कंजप्शन की। एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, इसका सबसे पहले आप लोग यूनिट समझिए। जो एक यूनिट होता है आपके घरों में, मान लो कि एक 2 फ्लोर का मकान होगा तो उसमें कितना आता होगा, 800-900 बिजली बिल आता होगा, 1000 रुपये महीने का आता होगा। अगर 8 से डिवाइड करोगे उसको आप तो आपको समझ आ जाएगा कि आप, ठीक है ना, 125 यूनिट ही आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 125 यूनिट बिजली बिल आती है, तो भाई उस हिसाब से आप बिजली बिल कैलकुलेट करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन की, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे जो इसका यूनिट होता है, ठीक है ना, इसका यूनिट
1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, 1 kWh जिसे हम कहेंगे किलोवाट पर आवर, ठीक है, किलोवाट पर आवर। हालांकि इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, किलोवाट पर आवर, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको एकदम प्रैक्टिकली आप देखिए, आप बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज मत देखिए। मैं जो आपको समझा रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूं और आगे भी समझाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली ही, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, हालांकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है लेकिन मुझे लगा कि फिर से बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें जो इनकैंडेसेंट बल्ब था, ठीक है, वो 100 वाट बिजली लेता था, वो 100 वाट बिजली कंज्यूम करता था पर आवर, 100 वाट बिजली कंज्यूम करता था पर आवर। तो अगर इसको 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कराना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 10 घंटे तक चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट पर आवर बिजली कंज्यूम हो गई, यानी कि 10 घंटे तक चला। तो भाई अगर आपका जो ये इनकैंडेसेंट बल्ब है 10 घंटे तक चल गया ना, तो सोचो जरा बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। लेकिन अगर वही हम बात करें दोस्तों एक नॉर्मल हमारे एलईडी बल्ब के बारे में, ठीक है ना, एलईडी बल्ब की बात करें तो इसमें 1 घंटे में कितना वाट जाता है बताओ आप। 10 लेके अगर 10 मान के अगर चले यहाँ पे तो 10 वाट पर आवर अगर लेके चले तो आप यहां अंदाजा लगाइए 100 आवर, 100 आवर में आपका 1 यूनिट बिजली जाएगा। 100 वाट, सॉरी 1000, 100 को आपको 10 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो ये जो 100 है दोस्तों यही ना आवर है, ये जो 100 है यही ना आवर है। बताइए मुझे, इसमें भी आपने क्या किया, 100 को, इसमें भी आपने क्या किया दोस्तों, आपने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 जो है वो क्या है आवर है, 10 घंटा। इसमें भी वही है 10 घंटा है ना, 100 घंटा। तो 100 घंटे तक चलेगा अगर आपका एक एलईडी बल्ब, तो आपका 1 यूनिट बिजली उठेगा, ठीक है ना, 1 यूनिट बिजली उठेगा। मतलब कि 1000 वाट पर आवर हमें लाना था यहाँ पे, ठीक है ना, 1000 वाट पर आवर लाना था। लेकिन अगर वहां बात करेंगे सीएफएल की तो भाई इससे तो बेटर ही है ना, ये जो आपका 1 नंबर 100 वाट पर आवर वाला जो बल्ब है इससे तो 1 नंबर है वो एलईडी बल्ब। और अगर एलईडी बल्ब की बात करें तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, ठीक है, हो गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एनर्जी कंजम्पशन भी बता दिया, ओके। आप इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की भी बिजली कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए हम लोग 1-2 का और यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये जो एसी है, ये जो एसी है, ये जो फैन है, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखा है, ठीक है ना। इन सब की अगर बात करें तो एक जो पंखा होता है ना वो 70 वाट का होता है। कितना होता है 70 बोल रहा हूं चलिए एसी से शुरू करते हैं, एसी से शुरू करते हैं हम लोग। 1000 वाट का आपका एसी होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी, चलिए पहले इसको खोपचे में ले जाते हैं, ठीक है। एसी ही समझेंगे आज हम लोग, सब तो समझना पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैलकुलेट करके बिना किसी टेंशन के आप लोगों को समझना है दोस्तों। अगर एक एसी की बात करें, अगर एसी की बात करें दोस्तों हम लोग, तो ये कितना बिजली उठाता है 1 घंटे में, इसको भी हम लोग समझ लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि अगर आपको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका वाट पता करना जरूरी है, उसका एनर्जी कंजम्पशन पता करना जरूरी है कि कितना वाट वो उठाता है पर आवर। तो 1000 वाट पर आवर। अगर 1 टन का एसी है तो ये जैसे जैसे 1.5 होगा तो ये 1500 वाट हो जाएगा, 2 होगा तो ये 1500 से 2000 वाट के बीच में हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना। तो 1000 वाट का अगर आपका एसी है दोस्तों, तो हमें क्या चाहिए 1 kWh चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 kWh चाहिए 1 यूनिट के लिए। 1 यूनिट के लिए हमें क्या चाहिए 1 kWh। तो आप इसमें देख नहीं पा रहे हो क्या, 1000 वाट तो पहले से ही है ये, तो 1 kWh तो ये उठा ही लेगा
विद इन 1 आवर। 1 आवर में दोस्तों ये 1 यूनिट बिजली आपकी उठा देगा। वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब 100 वाट वाला वो 10 घंटे में उठाता था 1 यूनिट बिजली, और ये आपके 1 यूनिट उठा देगा 1 घंटे में। ठीक है ना। तो भाई एसी को यूज करना हम लोग को कम करना चाहिए, बहुत बिजली बिल आता है इससे। ठीक है, तो भाई 1 घंटे में आपका 8 रुपए का बिल बन गया, यानी कि ठंडी हवा आ रही है 8 रुपए आप दे दो। स्टैंडर्ड रेट अभी यही चल रहा है। ठीक है, तो अगर एसी की बात करें तो यहां आप देख सकते हो क्या है वेरिएशंस। अगर 1500 वाट वाले की बात करो, 1500 वाट वाले की बात करो, 1500 वाट पर आवर अगर कंज्यूम करता है, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो और जल्दी उठाएगा, ये तो 1 घंटे में 1.5 यूनिट उठाएगा। 1 घंटे में कितना उठाएगा? 1.5 kWh है कि नहीं है? है सर। तो 1 घंटे में निकालना है तो 1.5 kWh है दोस्तों, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1.5 यूनिट। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। ये चलाओगे 1.5 टन वाला, तो 1.5 टन में तो ये किसका है? ये 1 टन का। ठीक है, ये 1 टन, ये जो है 1.5 टन। तो वही ज्यादा आपको बढ़ाना है, ज्यादा आपको कूलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है इसकी, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? 12 रुपए के हिसाब से आपका बिजली बिल जाएगा हर 1 घंटा। ठीक है, अब मान लो पूरा दिन चल गया, ये 24 घंटा ऑन है, मान लो 24 घंटा यहाँ पे ऑन है, तो 24 यूनिट उधर उठ गया। ठीक है, 24 यूनिट आपका उधर उठ गया, 232 रुपए गए पूरे दिन के। अगर इसकी बात करो तो इसमें तो कहना ही नहीं है। ओके अब इसके बाद की बात समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद मैं आपको 1-2 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की और एनर्जी कंजप्शन निकाल के बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको अभी ये सारा कुछ समझ में आया हो, मैंने आपके सामने हर एक तरह के बल्ब डिस्कस किए, फिर मैंने आपको एनर्जी कंजप्शन बताया कैसे होता है, फिर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का ले भी लिया यहाँ पे एग्जांपल, एसी का, एयर कंडीशन। ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद की बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर अभी तक ये सारा कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उमंग और जोश के साथ। फिलहाल आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।